बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां चमोली में तबाही का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे हैं। तपोवन पार प्रोजेक्ट का ये वीडियो है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैलाब आया और लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। ये नया वीडियो सामने आया है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सैलाब आता है और जो लोग जैसे तैसे जान बचाकर इस इमारत के ऊपर खड़े हैं, उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है। जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं लोग। और इस वीडियो को किसी ने मोबाइल कैमरे से शूट किया है, दूर खड़े होकर। उनकी बातों से, उनकी आवाज से उनकी दहशत का अंदाजा लगाइए कि दूर से खड़े होकर मौत के इस मंजर को वो देख रहे हैं, लेकिन हर कोई लाचार है। कुदरत के सितम के सामने हर कोई बेबस है। तपोवन पावर प्रोजेक्ट का ये वीडियो, जहां पर हम मार्क करके बकायदा आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की भीड़ यहां जान बचाकर खड़ी है, लेकिन तेज गति से आता हुआ ये सैलाब और मलबा उनको अपने साथ किस तरह बहा कर ले गया। चमोली से तबाही का ये नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस सैलाब की रही, जो किसी बड़े तूफान के बराबर होती है। तेज गति से ये बढ़ रहा था और इस मंजर को अपनी आंखों के सामने लोग खड़े होकर देख रहे थे। जो अपनी जान बचाकर यहाँ पर जैसे तैसे छत पर आकर खड़े थे, वो भी बेबस थे, लाचार थे और किस तरह इस मलबे के साथ बह गए, आप तस्वीरों में देखिए। उधर विष्णुप्रयाग में भारी तबाही हुई है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम पर पुल बह गया है। भगवान विष्णु नारायण मंदिर के गर्भगृह तक मलबा घुसाया है। योग ध्यान केंद्र ध्वस्त हो चुका है। घाट भी बह गया है। अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एक और अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं। विष्णुप्रयाग में भारी तबाही हुई है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम पर पुल बह गया है। विष्णु नारायण मंदिर जो है, वहां पर उसके गर्भगृह तक मलबा घुसाया है। योग ध्यान केंद्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां का घाट बह गया है और अब तक 32 लोगों के शव वहां से बरामद किए जा चुके हैं। तो उत्तराखंड में तबाही के निशान किस तरह छोड़ गया ये तूफान, वो हम आपको बता रहे हैं। विष्णुप्रयाग में भारी तबाही हुई है। धौली गंगा अलकनंदा संगम पर पुल बह गया। भगवान विष्णु नारायण मंदिर के गर्भगृह तक पानी और मलबा जा घुसा है। वहां जो योग ध्यान केंद्र बना हुआ था, जहां पर लोग जाते थे मेडिटेशन के लिए, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहां जो घाट बना हुआ था, वो भी पानी के साथ, इस सैलाब के साथ बह गया है। अब तक कुल 32 लोगों के शव वहां से बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम पर पुल बह गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेज रफ्तार उस सैलाब की, जिसने उत्तराखंड में तबाही मचाई है। भगवान विष्णु नारायण मंदिर के गर्भगृह तक मलबा जा घुसा है। योग ध्यान केंद्र ध्वस्त हो गया है। अब तक 32 लोगों के शव वहां से बरामद किए जा चुके हैं। विष्णुप्रयाग में भारी तबाही हुई है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम पर पुल बह गया है। योग ध्यान केंद्र पूरी तरह से ध्वस्त, घाट पूरी तरह से बह चुका है और अब तक इस तबाही में 174 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही का सबसे नया वीडियो जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, और दूसरा अब तक 32 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। ये वो विष्णु नारायण मंदिर है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, ये जो सैलाब के साथ मलबा आया, ये मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंचा। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, बीती रात से लेकर अब तक पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो क्या अपडेट है आपके पास? आस्था, देखिए, रेस्क्यू तो चल रहा है और चूंकि रेस्क्यू का मैक्सिमम फोकस टनल पर है जो तपोवन में है और रैणी गांव में है, जहां से एक पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया। लेकिन मैं नई एक चीज़ दिखाता हूं, जो अभी अपने दर्शकों को दिखाई कि सबसे पहले और यहाँ पर जो पहुंचा है एबीपी गंगा की टीम पहुंची है। एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा। और आस्था, मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली जानकारी दूंगा। ये विष्णुप्रयाग है जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है और ये बद्रीनाथ हाईवे है। और ये करीब, मैं आपको एक छोटी सी अलग से भी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको लेकर चलूँगा वहाँ जहाँ तबाही के बहुत निशान हैं। पहले ये नदी देखिए आप, कितनी गहराई तक ये नदी है, इसकी गहराई देखिए आस्था। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर मलबा है, इसके भी 1-2 मीटर ऊपर तक मलबा है। अब ये आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब वहाँ से कोई फ्लो आया होगा तो इतने ऊपर तक इसके जो निशान है, ये फाउंडेशन है जो सामने खड़ा है, इसके ऊपर भी मलबा और वहाँ तक गया। अब मैं आपको आस्था अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि
किस तरह से यहाँ पर ये मलबा आया। ये मेरे पीछे बिल्कुल जी ये योग ध्यान केंद्र है और इस योग ध्यान केंद्र का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये बिल्कुल फिट था, यहाँ पर योग करते थे, मेडिटेशन करते थे लोग। अब इसकी स्थिति देखिए, ये तिरछा हो गया है और बस ये इतना ही बचा है कि ये गिरा नहीं है, ये नदी में गिरा नहीं है। अब आसम मैं आपको एक गर्भगृह के पास थोड़ा सा जाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जाने की एक मर्यादा होती है और उसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक मलबा है मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, फोकस करके मैं, मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी ये थोड़ा फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि ये भगवान विष्णु नारायण का मंदिर है, इसके पीछे भगवान भूतनाथ का मंदिर है। सारे गर्भगृह कीचड़ से भर गए हैं। आप ये देखिए, ये इस मंदिर की ये घंटी है, इस घंटी पर ये निशान देखिए कीचड़ के, जो मंदिर की घंटी है उस पर कीचड़ के निशान लगे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयावह है। इस मंदिर के पीछे नीचे की तरफ बहुत गहरी एक जो खाई जैसी नदी लगती है, वो घाट को लेकर अपने साथ चली गई। घाट टूट गए। मंदिर के गर्भगृह, भगवान विष्णु के गर्भगृह में, भगवान विष्णु भगवान के मंदिर के गर्भगृह में ये सारी चीज़ें, ये देखिए कीचड़ और मलबा कहाँ तक आया। ऐसा लगता है धौली गंगा का उस दिन रूप जो था वो बहुत ही रौद्र था। आप ये देखिए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और एबीपी गंगा के दर्शकों को भी दिखाइए कि क्या तबाही का क्या मंजर है। इधर ये एक और मंदिर है, ये भैरवनाथ का मंदिर है। भगवान विष्णु नारायण का ये मंदिर हुआ, ये भगवान भैरवनाथ का मंदिर है। इसके गर्भगृह में देखिए क्या किस तरह की तबाही मची हुई है। और ये कीचड़ जिस तरह से चल रहा है, जैसे चल रहा है, यहाँ पर जो हुआ, मतलब यहाँ अभी तक जो रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर होना चाहिए, जो रेस्क्यू नहीं हम कह सकते क्योंकि यहाँ जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है धार्मिक रूप से भी। तो यहाँ पर भी एक अलग से राहत और बचाव कार्य चलाना पड़ेगा। और ये पीछे योग ध्यान केंद्र मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया, क्या इसकी स्थिति हो गई है। इसके नीचे से ऊपर तक, कहाँ तक, ये देखिए छींटे ऊपर तक जा रहे हैं। और नदी की गहराई देखिए आप इसका जो पानी का फ्लो था, उसका फोर्स था, उसका अंदाज़ा लगाइए आस्था। ये देखिए, ये टीन की शेड है सबसे ऊपर और वहाँ तक मलबे के निशान देखिए कैसे किस तरह के छींटे उधर गए हैं। और यहाँ ये आस्था, ये एक फाउंडेशन है, ये इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये सब बहुत ही नाजुक स्थिति इनकी हो गई। ये बहुत ही, ये पक्का फाउंडेशन था और इसकी जो हालत है, ये सरिये मुड़े हुए हैं। ये और ये झूला पुल आस्था, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये झूला पुल, ये पार करने का जी यहाँ से एकमात्र साधन था, ये साधन भी टूट गया। ये सारा पुल बह गया, एक नीचे भी पुल था वो भी बह गया। और ये सीढ़ियाँ थी जो धौली गंगा में नीचे जाती थी स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जो संगम के लिए जाती थी, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। धौली गंगा का अस्तित्व मैं धार्मिक वैसे भी बताता हूँ, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ वो अलकनंदा में उसका समागम होने के बाद ये विष्णु प्रयाग इसीलिए नाम रखा गया, धौली गंगा अलकनंदा का संगम हुआ। और इस संगम स्थल पर मैंने जो इस आपदा के तबाही के निशान आपको दिखाए हैं, ये बहुत खौफनाक हैं। आप बस यही शुक्र मनाइए कि यहाँ पर आबादी नहीं रहती। यहाँ पर जो पुजारी रहते हैं, कम से कम वो अभी पूजा में हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कम से कम ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आबादी होती तो यहाँ भी उतना ही भयानक, उतना ही खराब मंजर आपको देखने को मिलता, लोगों की जाने जाती और बड़े पैमाने पर एक क्षति होने की होती। क्षति तो अभी हुई है, सब टूट फूट गया, घाट बह गए। और आशा ये एक चीज़ ये होती है कि कुछ भी हो जाए, जब गर्भगृह तक मलबा चला जाए। आपने केदारनाथ की यात्रा को, आपदा को आप याद कीजिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में कीचड़ आ गया था। जब गर्भगृह में कीचड़ चला जाए तो आप ये समझिए जो घटना हो रही है, उसके जो घटना के जो परिणाम हैं, उसके जो घटना के मतलब हम कह सकते हैं कि उसके जो नतीजे हैं, या उसकी पृष्ठभूमि में जितना डर और जितना भय छिपा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि जो मानव जनित जो गलतियां हैं, उनकी वजह से जो आपदाएं आती हैं, वो एक इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर गर्भगृह तक मलबा आ गया है, यानी मतलब भगवान को सचेत करने की बात है। धौली गंगा ने, प्राकृतिक आपदा ने भगवान विष्णु को भी सचेत किया है। देखिए, यहाँ मानव जनित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब प्रकृति को फैसला लेना होता है, और प्रकृति ने वही फैसला लिया जिसमें सैकड़ों लोगों के हताहत होने, गायब होने और जान चले जाने की बात है। तो आस्था, ये
जी। एक्सक्लूसिवली ये एक यहाँ से एक रिपोर्टिंग है विष्णुप्रयाग से, जो हाँ। बहुत ही विध्वंस की तरफ इशारा कर रही है और ये एक प्रतीक बन गई है कि यहाँ कितनी बर्बादी हुई है। जी आस्था। वाकई अजीत, आपने विस्तार से तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। गनीमत है कि विष्णुप्रयाग में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसपास कितना तबाही के कारण जो सैलाब आया उसके बाद कितना नुकसान यहाँ पर मंदिरों को, आसपास बने स्ट्रक्चर्स को हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तपोवन विष्णुगाड निर्माणाधीन परियोजना के बैराज के ऊपर काम कर रहे मजदूरों ने मौत को काफी नजदीक से देखा। 1 मिनट भी देरी होती तो यहाँ काम करने वाले दर्जनों मजदूरों की जान नहीं बच पाती। कुछ मिनट में ही सभी मजदूर रस्सियों के सहारे पहाड़ी पर चढ़कर जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बैराज के नीचे काम कर रहे अपने मजदूर सैलाब में बह गए। अपने साथियों को सैलाब में बहता देख जिसका दर्द इन सभी को पूरे जीवन भर दिलो दिमाग पर रहेगा। कि जैसा उधर केदारनाथ में हुआ वैसा इधर मत हो जाए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर से ही अपने साथियों को इस सैलाब में बहते हुए देखा। लाचार थे, लेकिन जीवन भर ऐसी तस्वीरें उनके जहन में छप चुकी हैं जो कभी नहीं जाएंगी। एक ऐसी याद, एक ऐसी दर्दनाक घटना की याद जो हमेशा जीवन पर्यंत इन्हें याद रहने वाली है। हादसे के गवाहों की जुबानी हादसे की कहानी। उन्होंने ही इस वीडियो को मोबाइल कैमरे से भी शूट किया है दूर रहकर। इन्होंने बताया कि ये भाग्यशाली थे कि थोड़ी और ऊंचाई पर थे। यदि जान बचाने के लिए इन्होंने भी इस इमारत की छत पर शरण ली होती तो आज मलबे के साथ बह जाने वालों में ये भी शामिल होते। उधर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सीएम त्रिवेंद्र ने कल देर शाम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दी। सीएम ने तपोवन में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया। तो सीएम ने ट्वीट भी किया है, आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा। उत्तराखंड पुलिस ने भी आपदा में लापता लोगों के परिचितों की मदद के लिए एक ट्वीट किया। पहले वो आपको दिखा देते हैं क्या कुछ लिखा है। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों के परिचित लापता हैं वो श्री नीलेश आनंद भर ने डीआईजी सर से मोबाइल नंबर 7500016666 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से अज्ञात शवों की तस्वीरें भेजी जाएंगी। आप उन तस्वीरों के माध्यम से उनकी शिनाख्त कर सकते हैं। उधर रैनी गांव के पास बना ब्रिज सैलाब में बह गया है। ये पुल सीमांत इलाकों के कई गांवों को जोड़ता था। पुल बहने की वजह से सड़क के दूसरे किनारे पर रहने वाले कितने ही लोग इसमें फंस गए। फिलहाल लोगों को रस्सी के सहारे नदी के दूसरे छोर तक पहुंचाया गया है। क्योंकि ये संपर्क कट गया है, जो परली रेणी है इसको बोलते हैं विलेज को, तो जिप लाइन हमारे जवानों ने एक फिक्स कर दी है। थोड़ी देर में इसको प्रॉपरली फिक्स करके जो एसेंशियल लोड है, मेडिसिन है या कुछ सामान भिजवाना है उधर, तो हम जिप लाइन के थ्रू भिजवा देंगे उधर। तो सीमांत इलाके के कई गांव को जो पुल जोड़ता था वो भी पूरी तरह से बह चुका है। ऋषिगंगा नदी पर जो पुल बहा है उससे कितनी परेशानी लोगों को आ रही है। रस्सी के सहारे आना जाना लोगों को करना पड़ रहा है। उधर कर्णप्रयाग में एसडीआरएफ जवानों का अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के जवान अलकनंदा नदी के किनारे पर डेरा जमाए हुए हैं और नदी के पानी में नजर आने वाले शवों को निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। हम लगातार नदी किनारे दोनों तरफ लगातार सर्चिंग करती जा रही है। दोनों टीम हमारी लगातार सर्च कर रही है। अभी हम सुबह भी लगभग 8 बजे से घोलतीर से और कमेड़ा तक हमने दोनों तरफ दूरबीन से और लोगों की सहायता से लगातार सर्च किया। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी आपदा प्रभावित क्षेत्र से पल पल की रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अजीत सिंह राठी की ये रिपोर्ट भी देखिए। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे रखी हुई एक शिला ने उस आपदा के प्रवाह को कम कर दिया था। ऐसा ही मैं यहाँ इस समय तपोवन में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वही धौली गंगा है जिसमें ग्लेशियर टूट कर आया। वो सामने मुझे दीवार आपको दिखानी है। ये वो दीवार सामने देखिए जो ऊंची चट्टान की तरह दिखाई पड़ रही है। तो जब इधर से ये पूरे वेग के साथ मलबा और पानी गया और ग्लेशियर टूटा तो उस दीवार ने बहुत सारी चीज़ें बचाई। वो दीवार ही ऐसी थी जिसको हम सुरक्षा वाल कह सकते हैं।
इसको हम सुरक्षा की दीवार कह सकते हैं, वरना उसके ऊपर जो घर थे, जो आप देख रहे होंगे आबादी है, तो उसके ऊपर जो घर थे वो दीवार अगर ना होती तो वहाँ से उन सबको बहाकर अपने साथ ये एवलांच ले जा सकता था और एक बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। नीचे चूँकि आप तबाही के बवंडर तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं, किस तरह से जो बड़े मजबूत कंक्रीट के निर्माण थे उनको कैसे ध्वस्त करके पानी आगे निकल गया, लेकिन वो दीवार खड़ी रही और उसको थोड़ा बहुत कोने पे नुकसान हुआ। और उस दीवार के नीचे अगर आप थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर वो सुरंग है जहाँ पर बहुत एक भीड़ लगी है। अगर ये दीवार ना होती तो इस सुरंग में जहाँ तक अभी मलबा गया है उससे कहीं आगे तक मलबा लेकर जाता और कहीं ज़्यादा हानि हो सकती थी। अब देखिए मैं ये नदी का प्रवाह आपको दिखाता हूँ। तो वो दीवार है, ये नदी यहाँ इधर से उस दीवार की तरफ बह रही है और ये नदी यहाँ आकर के यहाँ से वो एवलांच पूरे वेग के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ गया है और उस दीवार में टकराया। उसने बहुत कुछ रोकने का काम किया, वरना दीवार के ऊपर जो आबादी है और दीवार से आगे जो इस नदी के किनारे बाईं तरफ जो आबादी है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर सामने आ सकता था। इस दीवार ने भी उसी तरह का एक काम किया जैसा केदारनाथ में मंदिर के पीछे रखी एक शिला ने किया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर। आगे बढ़ते कर्णप्रयाग से अगली खबर आ रही है। मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर यह मलबा गिरा है और मलबा गिरने के बाद नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। कर्णप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मलबा गिर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर किस तरह मलबा गिरा वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आज उत्तरकाशी दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कई विकास योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। सीएम के साथ धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। रवि कैमतुरा से अपडेट लेते हैं। रवि, बताइएगा कितने बजे का कार्यक्रम है और किस तरह की योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम? आज तक ठीक 10:20 पर मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे और वहां पर तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रखा है। इसके साथ ही जब कई योजनाएं हैं वहां पर, चाहे अतिथि गृह से लेकर हम स्कूलों तक की बात करें, इनको कई आज उत्तरकाशी की जनता को सौगातें मिलने वाली हैं। उसके बाद ठीक अगर हम बात करें तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री हनौल स्थित महासू देवता के मंदिर भी जाएंगे, जहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का रखा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पर इसका वो लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही वहां पर चाहे त्यूनी, चक्राता, हनौल में तमाम जगहों पर आज विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य मुख्यमंत्री का रखा गया है। तो ठीक मुख्यमंत्री 10:30 बजे उत्तरकाशी होंगे और वहां से इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उत्तरकाशी, त्यूनी, हनौल, चक्राता ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर कि जनता को आज कई सौगातें मिलने वाली हैं और इन सौगातों को लेकर ही मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं। कई करोड़ों की लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास वहां पर है और कई योजनाओं का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर किया जाएगा। जी आस्था, बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिए। तो आज सुबह 10:15 बजे के आसपास सीएम रवाना होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।